स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौम्यास कॉमर्स स्टेशन। आप सबको पता है कि नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। अब जो 9th के थे सारे स्टूडेंट्स वो 10th में आ गए एंड 10th में आप सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिगार्डिंग कॉमर्स। तो 10th में एंड 9th में जो आपको पढ़ाया जाएगा इन कमर्शियल एप्लीकेशंस, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बिकॉज आपने जो 9th में पढ़ा था वो क्या था, वो आपका बेस बना रहा था। आपने उसमें जो नए टर्म्स होते कॉमर्स में उनको यूज़ कैसे करते वो सब आपने जाना था। उसमें बिजनेस क्या है, कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, कंपनी, इन सब के बारे में आपने पढ़ा। उसमें आपने अकाउंट्स जो है उसकी बेसिक नेचर एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग ये सब पढ़ा है। अब जब आप 10th में आ गए हो तो 10th की जो कॉमर्स है वो थोड़ा और आपकी अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करेगी। तो 10th में जो बेसिकली आपको पढ़ाया जाएगा वो ये चैप्टर्स हैं। 12 चैप्टर्स हैं आपके इन 10th इन कमर्शियल एप्लीकेशंस। एंड ये चैप्टर्स क्यों आप सबको इतने डिफिकल्ट लग रहे हैं, बिकॉज अभी तक आपका क्या था, आपने डेफिनेशन पढ़ी, फीचर्स पढ़े, मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता था। वो क्या था, थोड़ा सा ज्यादा रेक्टिफिकेशन टाइप का था। बट अब जो आप करोगे वो आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा। यहाँ पे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बनेंगे। अब बेसिकली आप ये देखोगे कि जो नॉर्मल टर्म्स यूज होते हैं, जो जनरल लैंग्वेज में यूज होते हैं, जिन्हें हम सिनोनिमसली यूज कर देते हैं, मतलब जैसे कि कस्टमर एंड कंज्यूमर। आपको पता है कस्टमर एंड कंज्यूमर, कस्टमर और कंज्यूमर सेम चीज होती है जनरल लोगों के लिए, लेकिन आपको पता है कि कस्टमर एंड कंज्यूमर अलग होता है बिकॉज यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट। तो उसी हिसाब से मार्केट क्या होता है, मार्केटिंग क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट कैसे होते हैं, देन उसके बाद आपका अकाउंट से रिलेटेड कॉस्ट आप ये देख रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट क्या होता है। तो ये सब अब आप 10th में पढ़ोगे, ठीक है। तो 10th में बेसिकली जो आपके पार्ट्स बने हैं वो है ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड ये लास्ट आपका इन्वायरमेंटल। तो इन्वायरमेंटल का तो आपको पता है, बहुत पहले क्या होता था, कॉमर्स जो था उसमें एक इन्वायरमेंटल एक सब्जेक्ट होता था अलग से, बट उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस उतनी नहीं थी। तो उन्होंने सोचा, ये करा गया कि जो इन्वायरमेंटल के चैप्टर्स हैं वो कॉमर्स में इंक्लूड कर दिए जाए। तो आपके 9th में भी इन्वायरमेंटल के कुछ चैप्टर्स थे, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह वाले, तो वही एक इन्वायरमेंटल का चैप्टर है एंड बाकी सब आपका कमर्शियल एप्लीकेशंस का है। तो देखिए, जो इसमें फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं, मार्केट्स एंड मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स, एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड प्रमोशन, सेल्स एंड सेलिंग प्रोसेस, ये आपका एक यूनिट की तरह कॉन्स्टिट्यूट करता है। मार्केट्स क्या होती है, मार्केटिंग क्या होता है, अब आप धीरे धीरे आपको पढ़ाया जाएगा इसी चैनल पे, अच्छे से समझ में आएगा। फिर मार्केटिंग मिक्स क्या है भाई, ये सब अभी आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा एक सेक्शन आपका। उसके बाद सेकेंड सेक्शन जो आपका ये है GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो नाम से पता चल रहा है ये थोड़ा अकाउंट से रिलेटेड है। तो 5th, 6th, 7th एंड 8th आपका अकाउंटेंसी से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें आप पढ़ोगे गैप के बारे में, गैप क्या होती है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको पता है। देखो, अकाउंटेंसी एक साइंस होती थी, ये आपने कब पढ़ा था, 9th में पढ़ा था कि अकाउंटेंसी साइंस भी है एंड आर्ट भी है। पर अब आप 10th में पढ़ोगे कि एक्चुअली में वो साइंस क्या है। साइंस में कहते हैं ना प्रिंसिपल्स होते हैं, वो प्रिंसिपल्स आप अभी पढ़ोगे 10th क्लास में। देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, अब ये क्या है, देखो आपने जो 10th में 9th में पढ़ा था उसमें आप देख रहे थे लेजर बनता है, जर्नल बनता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीजें बनती हैं। 10th में आप पढ़ोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग क्या होता है आपको सिखाया जाएगा। ये बेसिकली डील करेगा नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से। अब आप पूछोगे नॉन ट्रेडिंग क्या है, तो बस आप इतना समझ लो कि 9th की जो आपने अकाउंटिंग पढ़ी थी वो उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थी जो प्रॉफिट्स बनाना चाहते हैं, जिनका मेन गोल होता है कि उनको प्रॉफिट्स अर्न करने हैं। एंड ये जो आप पढ़ रहे हो ये है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जैसे स्कूल हो गए, क्लब्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए। इनका मेन जो गोल होता है वो ये नहीं होता कि उनको प्रॉफिट कमाना है, इनका मेन होता है सोशल सर्विस। स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्लब्स में एंटरटेनमेंट सर्विस प्रोवाइड करी जाती है। तो ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं विच आर द नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, इनकी भी अकाउंटिंग जरूरी है। तो ये प्रॉफिट्स नहीं अर्न करेंगे, लेकिन इनको भी पता होना चाहिए कि इनके पास कितना पैसा है, कितना सब कुछ है, वो जानने के लिए उनकी भी अकाउंटिंग करी जाएगी। तो 10th में आप उनकी अकाउंटिंग देखोगे, ठीक है, वो कैसे होती है। बैंकिंग एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, बैंक कैसे चलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स इसके अंदर है। बैंकिंग सिस्टम पूरी कंट्री का आपको पढ़ाया जाएगा, इंडिया का ही बेसिकली। तो उसमें सेंट्रल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, ये सब नए नए टर्म्स आएंगे।
बैंक का बेसिकली काम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप समझोगे जो आज तक आपको नहीं पता थी, ठीक है। देन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, देखो कॉस्ट यही है कि देखिए आपने अभी तक पढ़ा कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट तब होता है जब हमारा जो सेलिंग प्राइस है और जो हमने परचेज करा था जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उसमें सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, ठीक है। जितना हमें कॉस्ट प्राइस पड़ा था उससे ज्यादा सेलिंग प्राइस हो तो वो हमारा प्रॉफिट होता है। उल्टा केस हो जाए तो हमको लॉस हो जाता है। तो ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, जब ये चैप्टर पढ़ा जाएगा तब आपको समझ में आएगा। तो कॉस्ट के बारे में स्पेसिफिकली इसलिए पढ़ाया जाएगा आपको। तो ये आपकी सेकेंड यूनिट है अकाउंट्स की। फर्स्ट यूनिट थी मार्केट्स मार्केटिंग की, मार्केटिंग मिक्स की, एडवर्टाइजिंग, ब्रांड प्रमोशन, सेल्स एंड सेलिंग। ये पूरी एक यूनिट है। ये सारे देखो ये चैप्टर्स इंटर रिलेटेड है। ये चैप्टर्स में भी बेसिकली अकाउंट से रिलेटेड है, बट ये जो 4 चैप्टर्स हैं इनमें कंफ्यूजन भी बहुत होती है। ये थोड़े आपको डिफिकल्ट इसलिए लगेंगे बिकॉज ये स्टार्टिंग में आपको ना थोड़े डिफिकल्ट चैप्टर दे दिए गए। आपको अभी तक ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे होंगे, सब नया नया लग रहा होगा, बट उसको धीरे धीरे एक्सप्लेन डिटेल में करा जाएगा एंड देन एवरीथिंग विल बी इजी फॉर यू, ठीक है। अब आपका ये तीसरा यूनिट आ रहा है 9, 10 एंड 11 चैप्टर्स। ये चैप्टर्स आपके डील कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज से, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है आपको बताया जाएगा। सबसे पहला चैप्टर है इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसमें आप समझोगे कि ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स कुछ नहीं है, सिंपल आप इतना समझ लो, किसी भी देखो आपको पता है कुछ भी हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, कुछ भी काम हो रहा है, वहां पर इंसानों की जरूरत होती है, ह्यूमंस की जरूरत है। आप मशीन ले लो, आप सब कुछ ले लो, बट जब तक एक ह्यूमन नहीं होगा उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए, उस कंप्यूटर को चलाने के लिए, उस पेपर वर्क को करने के लिए, डीलिंग्स को करने के लिए, देन तब तक वो बिजनेस आपका चल ही नहीं सकता। वो बिजनेस केवल एक नॉन लिविंग यूनिट की तरह रह जाएगा। सो इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आपको ये बताएगा। देन रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, ये क्या देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कंसिडरिंग द क्वेश्चंस व्हिच विल कम इन योर बोर्ड एग्जाम्स। रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन कैसे होता है, उनको ट्रेनिंग कैसे देते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन आता है पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस भी एक तरीके से जो लिविंग एनवायरनमेंट है, जो डायनेमिक है, जो ह्यूमन बींग्स है उनसे ही रिलेटेड है। तो ये आपकी थर्ड यूनिट हो जाएगी। एंड लास्ट आपका है इश्यूज ऑफ द एनवायरनमेंट। अब आपने 9th में तो नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब आप पढ़ोगे इन्वायरमेंट के इश्यूज क्या है। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, जब तक आप पढ़ते आ रहे हो पोल्यूशन वगैरह एंड ऑल दैट, वही सब इसमें आएगा। एंड इश्यूज ऑफ द एनवायरमेंट में तो आप आंसर्स खुद से बना के भी लिख सकते हो, बिकॉज जनरली सब इसमें ज्यादा रटने की जरूरत नहीं होती है। तो 10th में आप क्या करोगे, 10th में आपको ये पढ़ाया जाएगा पूरा ये मार्केटिंग वाला पार्ट, ठीक है। ये सब रिलेटेड है, डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, बहुत कॉन्सेप्ट आप इसमें सीखोगे। देन आपका ये थोड़ा अकाउंटिंग वाला पार्ट रहेगा, इसमें 4 चैप्टर्स। एंड देन आपका ये ह्यूमन रिसोर्सेज वाला पार्ट रहेगा एंड लास्ट में एनवायरमेंटल। तो इतना आपका पूरे 10th का सिलेबस है। नाउ आई हैव सीन दिस सिलेबस फ्रॉम द साइट, ठीक है, जो साइट पे अपलोड होता है, साइट में ये सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। बट इफ देयर आर एनी मॉडिफिकेशंस, कुछ चेंजेस होंगे तो वो आपको बता दिया जाएगा। अगर नहीं हो रहा है देन आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में करके बता दीजिएगा। कोई इसमें से चैप्टर अगर हट रहा है, कोई रिड्यूस हो रहा है, तो आई एम नॉट थिंकिंग कि वो हटेगा, बिकॉज दिस ईयर विल बी जस्ट लाइक अ नॉर्मल ईयर, जैसे पहले होता आ रहा था, कोरोना के पहले होता आ रहा था, तो उसी तरीके से चलेगा, ऐसा ही रहेगा। तो फिर ये सारे चैप्टर्स कंटिन्यूएशन में होते जाएंगे। एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ 10th क्लास, ठीक है। 10th क्लास की कॉमर्स इज इजी, ठीक है, वो भी इजी है। अगर आप 11th 12th की देखो तो उससे बहुत इजी रहेगी। एंड बहुत साल से बच्चे करते आ रहे हैं, मैंने भी करी थी, आप भी करोगे, बहुत कुछ डिफिकल्ट इसमें नहीं होता है, ठीक है। 9th की अब एक और चीज, 9th में बहुत चैप्टर्स अभी रह गए हैं, बट मेजर चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट वाले थे वो हो चुके थे। उसमें कम्युनिकेशन वगैरह रह गया है, तो वो चैप्टर्स आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो अब ये नया सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। अब आपको तो कोई यूज रहा नहीं होगा जो 10th में आ चुके हैं, बट 9th वाले जो हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए है कि जो भी चैप्टर्स अभी आपको नहीं मिल रहे हैं इन द प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स धीरे धीरे करके अपलोड हो जाएंगे। तो कोई भी टेंशन वगैरह आप मत लीजिए। एंड ये सारे चैप्टर्स आपको करवा दिए जाएंगे इस सेशन में। एंड उसके बाद अगर ऐसे ही चलता रहा देन 11th एंड 12th का भी सिलेबस इसी चैनल में अपलोड होता रहेगा। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बस आप सबको ये बताने की चीज थी। एंड अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम फर्स्ट चैप्टर हमारा मार्केट्स एंड मार्केटिंग को स्टार्ट कर देंगे। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।